बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी के ब्रिज कोर्स का पाठ 5 अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के कार्यपत्रक 1 से लगाकर 7 तक। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपको तुरंत ही सारी जानकारी मिल जाए। बच्चों, यदि आपने अब्राहम लिंकन का पत्र वाला पाठ नहीं पढ़ा है तो उसके वीडियो की लिंक हमारी प्लेलिस्ट में, जो कि हिंदी के सारे वीडियो, हिंदी ब्रिज कोर्स के वीडियो उसमें देख सकते हो। इसके साथ ही आप अंग्रेजी और गणित के भी वीडियो पुराने आपके कुछ छूट गए हैं तो वो भी हमारी प्लेलिस्ट की लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, ये है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखे। तो बच्चों, ये शिक्षक द्वारा बोले जाने वाले शब्द लिखने हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। आपको खुद करना है। यदि शिक्षक बोलेंगे तो आप इसमें लिखोगे, है ना। अगला है कार्यपत्रक 2, दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाएं। यहाँ शब्द दे रखे हैं, उनके अर्थ हमें लिखने हैं और वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण दे रखा है, मृदुभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला। वाक्य है, हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, दूसरा है सम्माननीय, सम्मान के योग्य। इसका वाक्य है, मेरे शिक्षक एक सम्माननीय व्यक्ति है। अविस्मरणीय, ना भुलाने योग्य या जिसे भुलाया न जा सके। शिमला में मैंने अविस्मरणीय दृश्य देखे, है ना। तो इस तरह के वाक्य आप कोई सा भी दूसरा वाक्य भी बना सकते हो। मैंने आज एक अविस्मरणीय फिल्म देखी, है ना, या फिर आज मैंने एक अविस्मरणीय पक्षी देखा। ठीक है, इस तरह का भी आप बना सकते हो। फरिश्ता, भगवान का दूत या ईश्वर का दूत। हर बच्चा एक फरिश्ता होता है। उसके बाद अगला है अगाध। अगाध मतलब बहुत अधिक। मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है। सहानुभूति, दया की भावना। हमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। कनखियों, आंख की कोरों से। कनखियों का अर्थ है आंख की कोरों से। हमें कुछ बातें कनखियों से ही लौटा देनी चाहिए। हमें कुछ बातें कनखियों से ही लौटा देनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला है बाहुबल, भुजाओं का बल। बाहुबल का अर्थ है भुजाओं का बल। विजेता पहलवान में बहुत बाहुबल था। इस तरह का वाक्य आप दूसरा भी बना सकते हो। अंतरात्मा, मन की आवाज। हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए। सनकियों, बात बात में गुस्सा करने वाले। सनकियों से सदैव दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो यदि आपने ये नहीं बनाए हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अभी आप अपनी बुक में ये सब लिख लो। तो बच्चों, ये कार्यपत्रक 3 है। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखे। तो यह एक प्रारूप दे रखा है, पहले मैं उसे समझा देती हूँ और उसके अनुसार पत्र समझाऊंगी। ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन को या अपने मित्र को लिखते हैं। ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो उनको लिखने का एक प्रारूप है, वो ये है। सबसे ऊपर आता पत्र भेजने वाले का पता। ठीक है, पत्र भेजने वाले का पता। उसके बाद नीचे दिनांक, संबोधन कि हम जिसे पत्र भेज रहे हैं उसे क्या संबोधन से बोलेंगे। अभिवादन, अभिवादन मतलब चरण स्पर्श, नमस्कार, है ना। संदेश, जो मुख्य संदेश जो देना है, ये जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं वही संदेश यहाँ आएगा। और फिर आखिरी में पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध और पत्र लिखने वाले का नाम। ठीक है बच्चों। तो इसी आधार पर, इसी प्रारूप के आधार पर ये पत्र लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पत्र लिखना था। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखे, है ना, इस प्रारूप के अनुसार। तो सबसे ऊपर आना था पत्र भेजने वाले का पता। तो यहाँ मैंने पता लिखा बच्चों। देखो, मुख्य बाजार भोपाल। आप अपना पता यहाँ लिखोगे। आप पत्र लिख रहे हो तो अपने शहर, अपने गांव या अपने कस्बे का नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। उसके बाद दिनांक, तो जिस दिनांक को हम पत्र लिखते हैं, है ना, पत्र में दिनांक वो डाली जाएगी जिस दिनांक को आप पत्र लिखोगे। उसके बाद संबोधन, क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं, हम, है ना, अपने मित्र को लिख रहे हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पे प्रिय मित्र। यदि अपने से बड़ों को लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, आदरणीय। ठीक है, आदरणीय लिखेंगे। यदि पिताजी को या माँ को पत्र लिखेंगे तो आदरणीय, पूजनीय लिखा जाएगा। अभिवादन है।
तो क्योंकि मित्र को लिखा है तो मित्र को अभिवादन नहीं करे तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ था प्रारूप में इसलिए हमने लिखा है नमस्ते। यदि अपने से बड़ों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चरण स्पर्श, प्रणाम, है ना बच्चों। यदि अपने से छोटों को लिखेंगे तो प्रिय करके संबोधन करेंगे, और बड़ों को लिखेंगे तो आदरणीय करके लिखेंगे। उसी प्रकार नीचे लिखना था हमें संदेश। तो हमारा मुख्य संदेश क्या था? मित्र को जन्मदिन की बधाई देना थी। तो हमने लिखा है, क्योंकि पत्र कहीं एक जगह से शुरू करना होता है तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, या फिर यहाँ पर सीधे लिख सकते थे आप कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है ना। फिर यहाँ मैंने ये लिखा है कि तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है। क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं तो मित्र तो हमसे दूर है, इसलिए हम पहले से ही लिखेंगे कि अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि पत्र का मुख्य संदेश क्या था? मित्र को जन्मदिन की बधाई देनी थी, तो ये लाइन तो आनी ही चाहिए, मुख्य संदेश तो आना ही चाहिए था। इसलिए यहाँ लिखना है कि तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, तुम आगे भी इसी तरह सफल होते रहो। और यहाँ पर तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिखना है बच्चों। इस तरह से ये छोटा सा पत्र था मित्र को जन्मदिन की बधाई देने का। आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्यपत्रक 4 है बच्चों। निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। यहाँ चिन्ह दे रखे हैं, उनके सामने उस चिन्ह का नाम लिखना है और फिर हमें उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला जो है उसका उदाहरण दे रखा है, देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ लिखा है प्रश्नवाचक, और उसका उदाहरण है क्या तुम कल स्कूल गए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि एक प्रश्न था। अब दूसरा जो चिन्ह है ये क्या है? देखो बच्चों, ये क्या है? विस्मयादि बोधक, या ऐसे विस्मयादि वाचक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये, और जहाँ पर वाक्य में कहीं विस्मय हो, आश्चर्य हो या एकाएक कोई घटना हो, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें शुरुआत में आते हैं अरे, वाह, आह, इस तरह के शब्द आते हैं। तो हमने अरे से बनाया, देखो अरे पानी आ गया, या फिर वाह कितना अच्छा मौसम है, ये भी आप बना सकते थे। फिर तीसरा जो चिन्ह है बच्चों वो है अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो, है ना, अर्धविराम होता है। और ये नीचे वाला देखो, ये है अल्पविराम। ये 2 प्रकार के चिन्ह, अर्धविराम और अल्पविराम। और एक होता पूर्ण विराम। आपने देखा होगा पूर्ण विराम, हर वाक्य के आखिरी में पूर्ण विराम आता है। जैसे हमने यहाँ पूर्ण विराम लगाया तो यहाँ एक वाक्य पूरा हो जाता है। लेकिन वाक्य में जब कहीं थोड़ी सी देर के लिए रुकना हो तो अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, और थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए रुकना हो तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। अल्पविराम में और कम रुकेंगे, अर्धविराम में इससे थोड़ी सी ज्यादा देर रुकेंगे, है ना। तो ये अर्धविराम है। जैसे थोड़ी देर रुको, रमा आ जाएगी, तो ये हमने एक अर्धविराम यहाँ लगा दिया है। उसी प्रकार ये अल्पविराम अभी समझा दिया मैंने। दुकान से साबुन, तेल, नमक लाना है। तो अल्पविराम का प्रयोग जहाँ पे एक समान शब्द आते हैं या बहुत सारी चीजों के नाम एक साथ आते हैं तो वहां पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे साबुन, तेल और नमक को अलग अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया है। यहाँ पे यदि नाम भी आएंगे, 3-4 नाम आते हो तो उनके बीच में भी अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। अगला चिन्ह है बच्चों योजक चिन्ह। क्या है ये? योजक चिन्ह। जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है। और कभी कभी एक जैसे शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे साथ साथ, है ना। और उसके बाद अगला चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, तो ये जब वाक्य में किसी के द्वारा कोई वाक्य बोला जाता है तो उसको उसी तरह से जो उसने कहा वैसा के वैसा ही हमें बताना है, उसी के शब्दों में लिखना है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर कभी कोई उदाहरण देने के लिए भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ है उसने कहा मैं कल जाऊंगा, है ना, तो ये उसने खुद कहा है, तब हमने यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करके बताया। देखो बच्चों अगला है निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखे। यदि किसी ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये बना रखे थे, आप फटाफट देख लो या फिर सीधे आगे बढ़ जाओ। क्या ये आपका कुत्ता है? क्या ये आपका कुत्ता है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अरे तुम जा रहे हो? अरे तुम जा रहे हो, तो अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया।
मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल है। तो देखो ये आम, केला, सेब सब फलों के नाम एक साथ आ गए, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगना था? नाम आ गए एक साथ तो अल्प विराम लगना था। मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल है। उसे यह भी सिखाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। तो यहाँ पर आएगा उसे यह भी सिखाना के बाद हमने अर्ध विराम लगा दिया है। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। अगला वाक्य है दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। तो देखो ये साथ साथ दो एक जैसे शब्द आए, तो इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? योजक चिन्ह। तो हमने लगा दिया है, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। फिर अगला है सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो क्योंकि अलग वाक्य था तो यहाँ पर सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, है ना बच्चों। तो अगला है कार्यपत्रक 5 जो आपने कर लिया होगा। हम इसे फटाफट देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ शब्द दे रखे हैं बच्चों, सुंदरता, प्रणेता, दुश्मनों, जीत, असफल, अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है, हार के साथ जीत की खुशियां मनाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, बुरा है कौन और अच्छा है कौन। ठीक है बच्चों। अगला है पत्रक 6 आपने कर ही लिया होगा। मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाएं। चुपचाप, लंबा चौड़ा, ठीक ठाक, दुख सुख, आचार विचार, आस पास, उछल कूद, तन बदन, खेती बाड़ी, जैसे तैसे, है ना। अब अगला है कार्यपत्रक 7 जो हमने पिछली बार नहीं करा था, तो अब हम इसको कर लेंगे। सारे कार्यपत्रक एक साथ कर दिए हैं। अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखे। देखो बच्चों फिर से एक पत्र लिखा हमने, इसके पहले भी पत्र लिखा था मित्र को जन्मदिन का बधाई पत्र, और ये है प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखे। तो पत्र का प्रारूप वैसा ही रहेगा। सबसे ऊपर आएगा पता, है ना, ये हमारा पता है। आपका जो भी पता आपको यहाँ लिखना है। जवाहर मार्ग इंदौर मैंने लिख दिया है, आप अपने शहर, कस्बे या गांव का नाम लिखोगे। उसके बाद दिनांक, तो दिनांक कौन सा आएगा बच्चों? जिस दिनांक को हम पत्र लिख रहे हो। यदि आप एग्जाम में लिख रहे हो तो जिस तारीख को, जिस दिनांक को आपके एग्जाम है वो यहाँ आ जाएगी। फिर हम संबोधन देंगे, तो अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र आएगा, है ना, प्रिय मित्र। और अभिवादन, नमस्ते कर दिया हमने। आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रावीण्य सूची में देखा, है ना। तो पत्र को कहीं से शुरू करना होता। मैंने ये बात आपको पहले भी बोली थी। पिछले पत्र में हमने लिखा था कि तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ से शुरू करा था, और इसको मैंने शुरू करा कि आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रावीण्य सूची में देखा। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तुम्हें प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। ये मुख्य संदेश था, है ना, प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। तो ये मुख्य संदेश हमने दे दिया है। तुम जीवन में आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। फिर नीचे क्या लिखना था? अपना नाम, है ना, तुम्हारा मित्र करके अपना यहाँ पे नाम आएगा बच्चों, है ना। इस तरह से पत्र पूरा हो चुका है और ये पूरे कार्यपत्रक भी हो चुके हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।